हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, जैसे कि 24,000 के ऊपर सस्टेन किया निफ्टी, 24,125 पे क्लोजिंग दी है और विक्स भी थोड़ा सा हल्का सा 15 के ऊपर ही है, राइट, 15.52। सेंसेक्स भी आप देख सकते हो 79,400। लेकिन डॉ जोन्स को क्या हुआ, 1,000 पॉइंट्स डाउन। और एफआईआई ने बाइंग चालू कर दी है, दिख रहा है बट थोड़ी कम करी है। एफआईआई ने कैश में ख़रीदारी करी 1970 करोड़ की, और डीआई ने भी इनफैक्ट थोड़ी सी बाइंग करी है, सिर्फ 246 करोड़ की। बट इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ा सा बाय करके गई है। इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग हुई है 24,645 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में थोड़ी थोड़ी बाइंग करी है। तो डेटा जब तक पॉजिटिव है एफआईआई की तरफ से, तब तक हम पॉजिटिव हैं। जैसे ही ये डेटा नेगेटिव हो जाएगा, फिर से हम नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। एफआईआई जब तक बाइंग कर रहे हैं, वी आर पॉजिटिव। फ्रेंड्स, यू कैन सी डॉ जोन्स अभी 38,000 पे ही लाइक कर रहा है और ये इसके भी नीचे गया था। अगर हम वनडे का चार्ट देखें तो 12 बजे, पौने 12 बजे ये 37,800 तक गया था, यानी कि और 300 से 350 पॉइंट डाउन था, राइट। तो 1000 से ज़्यादा अगर वो डाउन पे ही क्लोज़ होता तो वो कहीं 1300 1400 पे क्लोज डाउन पे क्लोजिंग देता। लेकिन फ़िलहाल 970 पॉइंट्स डाउन में क्लोजिंग दी है। और इनफैक्ट नस्दाक ने भी 415 पॉइंट्स डाउन में क्लोजिंग दी है। यह कि फेड की मीटिंग थी और उसमें कुछ नेगेटिव अनाउंसमेंट्स हुई है, तो वो आप न्यूज़ में जाके देख सकते हो। निफ्टी ने जो अगर हम फ्यूचर्स को देखें, अभी 7 बज चुके हैं, फ्यूचर्स में 70 पॉइंट्स प्लस में ही दिखा रहा है, जबकि हम क्लोज हुए थे 24,135 पे और अभी 165 पे बता रहा है। यानी कि अगर राउंड ऑफ करके देखें तो 20-30 पॉइंट्स गैप अप खोल रहा है, राइट। और यूएस के फ्यूचर्स भी थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं, जो कल तक नेगेटिव थे। तो हमारे मार्केट की वजह से पॉजिटिव है या कौन से मार्केट की वजह से, वो तो देखना होगा। आज हमारे मार्केट में क्या प्रेडिक्ट हो सकता है वो हम बता देते हैं। एचडीएफसी बैंक जैसे कि 1927 पे, जब तक 1920 के नीचे नहीं जाता, ऑफ कोर्स 1900 तक अब इस पे सपोर्ट बन गया है। आईसीआईसी बैंक भी 1400 पे ही है, एग्जैक्टली 1409 पे। तो इसमें रिजेक्शन बन रहा है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे मल्टीपल रिजेक्शन बन रहे हैं। एक्सिस बैंक जैसे कि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो काफ़ी अपने हायर से भी हाई पे गया है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो हाई था, हमने काउंट किया था कि 54,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो जो इसने कल भी दी थी और परसों भी दी थी, यानी कि, और 54,400 का एक इसका लेवल था, जिसके ऊपर ही खुला, गैप रह गया है, इसके ऊपर ही खुला था। ओपन हुआ था 54,890 पे, यानी कि 55,000 के ऊपर ही। और जो पॉजिटिव गया है वो हाईएस्ट गया है 54,460 तक गया है, 55,460, राइट। और जो लो लगाया था इसने वो 54,680 का लगाया था, ठीक है। तो अपने हाई के पास ही क्लोजिंग दी है, वो अच्छी बात है। लेकिन कितना हाई तक जा सकता है, क्योंकि एक मुश्किल मैक्सिमम 2 दिन और इसका, 1 या 2 दिन और ये हाई पे जा सकता है। अदरवाइज़ इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी अच्छे लेवल पे आ सकती है, क्योंकि हाई लगाने के बाद हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आई है। आप पीछे का सिनेरियो कभी भी देख लीजिए, राइट। वेल, कमोडिटीज़ की बात करें तो 3463 पे है, 3460 पे। तो गोल्ड का भी नहीं पता चल रहा है, गोल्ड कहाँ जाना है क्योंकि चाइना ने अनाउंसमेंट कर दिया ना कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेगा वो मैक्सिमम। तो मेनली गोल्ड इसीलिए परचेज़ किया जा रहा है और वहीं से उठाया जा रहा है मैक्सिमम। जो एफआईआईज़ है चाइना की तरफ से ही है। वेल, सिल्वर में भी थोड़ा सा ठीक लेवल है 32.74 का। इसमें हम
अपने लेवल हाई पे नहीं है और बहुत ज़्यादा तगड़ी कंसोलिडेशन चल रही है। तो राइट, इसमें भी हम 33 के ऊपर दिख सकते हैं और उस पे टिक भी सकते हैं, राइट, स्टेबल रह सकते हैं। क्रूड ऑयल देख सकते हैं, क्रूड ऑयल फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है, 63.14 हो गया है और ब्रेंट ऑयल भी 66.93 हो गया है। करेंसी की बात करें तो यूएसडी आईएनआर, जैसे कि बैंक निफ्टी काफ़ी अपसाइड में है, ये यूएसडी आईएनआर को 84 के नीचे 84 के आसपास होना चाहिए था, 84.12। तो फ़िलहाल बैंक निफ्टी को ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में लेके आ सकता है, क्योंकि अभी भी 85 के ऊपर ही है और ये डॉलर के रेट जो कम होते हुए दिख रहे हैं, ये और ज़्यादा कम होंगे जहाँ तक दिख रहा है सिनेरियो, क्योंकि जो हाई लगा रहे हैं वो उससे भी हाई लगा रहे हैं और जो लो लगा रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा लो लगा रहे हैं। तो ये एक स्टेबल रहा था 84 पे, और इसके नीचे फिर हमें अच्छी खासी जगह मिल जाएगी, जो कि हम 80 के नीचे भी इसको देख पाएंगे यूएसडी आईएनआर को, राइट। फ़िलहाल तो यही डेटा है। और अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में थोड़ी सी परचेजिंग हो रही है इंडिया के बॉन्ड्स में, खासकर 10 इयर्स के और 2 इयर्स के। फिर से हम 6.4 पे हैं और 10 इयर्स में और 2 इयर्स में भी 6 के ऊपर ही हैं, तो ये थोड़ा अच्छा है। पर यूएस के बॉन्ड्स जो हैं वो भी वीक पड़ रहे हैं। 10 इयर्स के भी 4.4 पे हैं और 30 इयर्स के तो बहुत ही ज़्यादा लो हो गए हैं, 4.9 के पास है। ये भी आपको 4.5 से भी नीचे जाते हुए दिख जाएंगे। बस 3 इयर्स के 2 इयर्स के बॉन्ड्स में काफ़ी नीचे से अप साइड में आ रहे हैं। 3 इयर्स के लिए वो बॉन्ड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, राइट। तो अच्छी बात है। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो हम जो मैक्सिमम हम रिजेक्शन फेस कर सकते हैं 250 पे, 24,250 पे। अगर इसके ऊपर निकलता है, थोड़ी देर टिकता है मार्केट, ये जो लेवल्स हैं ये गैप में फिल हो गैप छोड़ के चला जा रहा है ऊपर की साइड, तो लेवल्स नहीं टिक रहे हैं, राइट। इसीलिए ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है मार्केट के लिए, इतने लेवल्स छोड़ के जाना, गैप अप होना। तो जब स्टेप टू स्टेप बढ़ते हैं तब ज़्यादा अच्छा रहता है, राइट। एकदम से बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं है मार्केट के लिए भी, और इवन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप पर्सनली भी देखेंगे, इसको लाइफ के साथ भी कंसीडर करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एक 24,250 पे रिजेक्शन है। इसके ऊपर निकलता है तो हम 25,000 अपने लेवल हाई की तरफ जा सकते हैं, और इसके अगर 24,000 के नीचे 74,000 एक वर्चुअल सपोर्ट है, उसके नीचे अगर टिकता है तो हम फिर से वापस से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में जा सकते हैं, जो कि 24,800 तक का निकल के आ रहा है, राइट। और सेंसेक्स की बात करें, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो इसमें भी 80,000 पे एक रिजेक्शन है जो हमने पहले से ही बना रखा है 80,112 पे, और इसके अगर ऊपर जाता है, इस पे टिकता है तो फिर 80,600 तक का पिक के लेवल पे जा सकता है। अदरवाइज़ जो कल का लो था उस पे वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है फ़िलहाल, और पहले से ही सपोर्ट का काम कर रहा है, उसके ऊपर ही खुला था इसलिए। और ये सपोर्ट रहेगा 78,800 के 780 से 800 के बीच में, राइट। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में अपने लेवल हाई बना चुका है और 55,000 के ऊपर 300 पे जो ये सस्टेन कर रहा है, ये थोड़ा सा 55,500 तक मैक्सिमम दिख रहा है अभी, और इसके ऊपर अगर टिकता है तो हम 56,000 तक भी जा सकते हैं, बट वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग है, और ये प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी अच्छे लेवल पे आ सकती है, जो कि 2000 पॉइंट तक की रह सकती है। 53-52 तक वापस से आ सकता है, राइट।
आप देखेंगे कोई भी बैंक अगर उठा के देख लें, पीएसयू या एक कॉरपोरेट और एक पीएसयू देख लेते हैं, प्राइवेट और एक पीएसयू, तो आप देख सकते हैं कि ओपन तो हुआ था 1436 पे आईसीआईसीआई बैंक, बट जो क्लोजिंग हुई 1409 पे हुई है। यानी कि आज का ट्रेंड दिखा रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है बैंक निफ्टी। और अगर एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक ओपन हुआ था 1924 पे और हाई गया था 1950 तक। फिर भी इसने थोड़ा अपने नीचे की साइड ही क्लोजिंग दी है। 924 पे ओपन हुआ था, उससे थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दी है। 1910 तक लो गया था और 1927 पे इसने क्लोज़ किया है, तो नॉट बैड। और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, 1.7 करोड़ का। और इसमें एचडीएफसी बैंक में ये है कि ये आरएसआई जो है वो काफ़ी ऊपर पहुंच गया है, 70 के ऊपर चला गया, तो इसके ऊपर जाता हुआ इतना दिख नहीं रहा है, 2000 का लेवल अभी दिख नहीं रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा मैनिपुलेशन लग रहा है। अदरवाइज़ अगर हम कोई भी एक पीएसयू बैंक देखें तो वो 800 फिर से 816 पर है। इसमें भी यही है कि परचेसिंग ज़्यादा हो रही है, जैसे कि इसने क्लोजिंग दी थी थोड़ा अप साइड में 784 के ऊपर और 800 के आसपास। 800 पे एक रिजेक्शन था, अभी 800 का जो रिजेक्शन क्लियर किया है इसने, अभी 800 का सपोर्ट बन चुका है। अगर 820 क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, 24 के ऊपर जाता है, तो हम एक 850 तक का लेवल देख सकते हैं। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में अपने लेवल हाई की तरफ, हाई से भी ज़्यादा बनाया है, हाई पे बनाया है, लेकिन एसबीआई जो कि पीएसयू बैंक है सबसे ज़्यादा, वो 900 तक टच होके आया था। अभी ये 900 के काफ़ी नीचे है और 100 पॉइंट्स ऑलमोस्ट डाउन है, 80 to 100 पॉइंट्स। तो इतना ज़्यादा इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा की वजह से एफआईआई ने काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी है, उसकी वजह से थोड़ा सा उठ गया है मार्केट, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट्स क्लियर किए हैं कुछ और कुछ परचेजिंग करी है। जब शॉर्ट्स क्लियर करते हैं उससे भी मार्केट उठता है, और जब हम परचेजिंग करते हैं उससे भी मार्केट उठता है, क्योंकि एट द लास्ट बाइंग होती है वो, तो डिमांड क्रिएट होती है। मैं यहाँ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ, बट फिर भी डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो जाती है तो उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। और निफ्टी के स्टॉक्स में अगर हम रिलायंस को और आईटीसी को देखें, राइट, आईटीसी आपका 420 के ऊपर है, लेकिन 428.30 के ऊपर नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ मुझे लग रहा है, मुझे प्रिडिक्ट हो रहा है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छी खासी आ सकती है, और जो कि लोस टच कर सकती है। तो निफ्टी में तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, 2.74 करोड़ का वॉल्यूम था, और बैंक निफ्टी में सॉरी आईटीसी में केवल इतना वॉल्यूम था। और अगर निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में अच्छा खासा वॉल्यूम था। इंडेक्सेस में ज़्यादा लोग परचेज़ कर रहे हैं, राइट। शॉर्ट से आउट हो रहे हैं और परचेजिंग थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको कवर करने के लिए फिर से सेलिंग पे जैसे ही आ जाएंगे तो सबसे पहले बैंक निफ्टी ही नीचे आना है, और इन्हीं स्टॉक्स में मैनिपुलेशंस होनी है, राइट। रिलायंस की बात करें तो ये भी अपने 1300 के पास है, बट 1300 के ऊपर नहीं दिख रहा है। 1320 का लेवल है, राइट। 1320 के ऊपर अगर 23 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम एक थोड़ा अच्छे मूवमेंट के लिए जा सकते हैं। और जैसे कि मैनिपुलेशंस चल रहे हैं 1108 से, ये एक हफ़्ते के अंदर, एक डेढ़ हफ़्ते के अंदर, बिजनेस डेज अगर हम काउंट करें तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिली है।
राइट। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और देखते हैं अब आगे कि ये रिजेक्शंस फेस करते हैं या अभी और मैनिपुलेशंस चल रहा है। इसमें भी वॉल्यूम 1 करोड़ के आसपास का था। और आप देख सकते हो वॉल्यूम मैं कहाँ से देख रही हूँ आपको। आप किसी भी स्टॉक में जाइए, एनएससी पे जाइए, उसमें जब आप ट्रेडिंग के लिए परचेजिंग करेंगे तो उसमें वॉल्यूम दिखता है ऊपर, राइट। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये ऊपर वॉल्यूम दिख रहा है 60.49 लाख, ठीक है। ये अपसाइड में राइट कॉर्नर में मेरा ट्रेडर तो यही दिखा रहा है। यहाँ पे आप अलग अलग पोर्टल पे हो सकता है अलग अलग वॉल्यूम दिखता हो। VOL भी दिख सकता है और V भी दिख सकता है, राइट। फ्रेंड्स एक न्यूज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये जो ट्रेड टेंशन्स आ रहे हैं टैरिफ की वजह से, और फेड ने भी कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से ग्रीन बैक जो है वो न्यू लोज लगा सकता है, राइट। ये इसकी आप मुझ पे ना रिलाई करो, बट न्यूज़ पे तो रिलाई करना होगा। आपको जो भी ट्रस्टेबल रिसोर्स मिलता है आप वहाँ पे जाके रिसर्च कीजिए, उसके बाद अपनी कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए, राइट। क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आने के पूरे चांसेस हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और हैव अ नाइस टाइम।